बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 9 क्लास मैथमेटिक्स का जो न्यू कोर्स है इसका 5th चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या कहता है। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज फॉर विच एक्स बिलोंग्स टू आर। ये मैथमेटिक्स की अपनी ज़बान है, शॉर्टकट में बड़े बड़े अल्फाज जुमले आ जाते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में हम छोटे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे वो हमारे पास रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर क्या है, हमने डिटेल में इस टॉपिक को सीखा था। यूनिट 1 के इंट्रोडक्शन लेक्चर में जाए, वहाँ पर हमने इन तमाम बातों को क्लियर किया था। यहाँ से हल्का सा टच देंगे हम इसको। हमारे पास ये क्वेश्चन कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, इनके बीच में जो साइन है वो इक्वल टू का नहीं है। अगर इक्वल टू का होता तो इसका मतलब ये था कि दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं। यहां पर इक्वल टू बराबर का निशान नहीं है। कौन सा निशान है, या तो ग्रेटर देन या लेस देन, ये दो हमारे पास साइन आएंगे क्वेश्चंस में। जब ग्रेटर देन और लेस देन का साइन आएगा तो इसका मतलब यह है कि ये इनइक्वल है दोनों साइड्स। इस वजह से यहां पर क्या लिखा गया है, इनइक्वालिटीज, ठीक है, इस साइन की वजह से। यहां पर हम इन क्वेश्चंस के स्टार्ट में लिख लेते हैं कि हमारे पास लेस देन का साइन कौन सा होता है, ये हमारे पास किसका साइन है, लेस देन का। यहां पर हम लिख लेते हैं, ये बात क्लियर हो गई, ये हमारे पास लेस देन का साइन हो गया। इसके बाद एक और साइन आता है हमारे पास, ये जो है डॉट नहीं है सिर्फ यहां पर, बल्कि मैं ये कर लेता हूं, ठीक है, यह हमने लिख लिया। अब हमारे पास जो अगला है ग्रेटर देन का, सॉरी, यहां पर लेस देन और इक्वल टू दोनों एक ही साथ आ गए, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे, मैं लिख लेता हूं आपके लिए, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, ये दोनों हमने एक ही साथ लिख लिया। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आ जाए कि x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 5 है। इसका मतलब ये होगा कि x की जो वैल्यू है या तो 5 के बराबर होगी या 5 से छोटी होगी, ठीक है। अगर सिंपली हमारे पास ये साइन आ जाए तो इसका मतलब ये है कि x जो है वो 5 से छोटा है। ये सिंपल सी बात है लेस देन का। अगर हम ये साथ में साइन लिख दे, इसका मतलब ये होगा कि x या तो 5 के बराबर है, इक्वल टू है, या 5 से नीचे है। ये दोनों कंडीशंस इसके ऊपर लागू हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ये हमने लेस देन का लिख लिया। अब इसी तरह हमारे पास किसका है, ग्रेटर देन का। ये साइन किसका होता है, हमारे पास ग्रेटर देन का साइन होता है। यहां पर हम लिख लेते हैं आपके समझाने के लिए। इसको अपने उसके स्टार्ट में लिख लिए क्वेश्चंस के, ताकि हम इसको बार बार देखते जाएं, क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, हमें ये चीज क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू एक ही साथ हमारे पास आ गए, ठीक है। यहां पर हम लिख लेते हैं फिर से ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो हमारे पास वो बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों हमारे पास हैं। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास अगर यहां पर इक्वल टू का निशान होता तो हम क्या करते हैं, वैल्यूज को आगे पीछे कर लेते। यहां पर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और बताया गया है कि x की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। या पॉजिटिव में होगा, या नेगेटिव में होगा, या फ्रैक्शन की फॉर्म, अपॉन की फॉर्म में होगा, या पॉइंट की फॉर्म में होगा। ये तमाम जिस तरह नंबर्स लिखे गए हैं, इन तमाम को हम इकट्ठे क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। जो x की वैल्यू आएगी वो रियल नंबर होनी चाहिए। इनइक्वालिटी का साइन ये है कि अब यहां से वैल्यू हम वहां नहीं ले जा सकते, यहां से लेकर वहां नहीं ले जा सकते। तो हमें क्या करना होगा, ज्यादातर इन क्वेश्चंस में हम अपने आप से वैल्यूज लेंगे ताकि इन वैल्यूज को खत्म किया जा सके और x की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सके। x की वैल्यू तो एक ही आएगी। अब यहां पर जैसे कि दो x की वैल्यूज हैं, सिंपल वैल्यूज भी है, तो इनको हमने खत्म करते जाना है ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ सके। अब यहां पर क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है 2x प्लस 3 इज हमारे पास ग्रेटर देन 4x माइनस 9। इसको सॉल्व करेंगे। अब यहां पर हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले 2x की वैल्यू को हम खत्म कर लेते हैं। इसको खत्म करने के लिए यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर मैं लिख लेता हूं, हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 2x फ्रॉम बोथ साइड। दोनों तरफ से अब हम क्या करेंगे, 2x को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, माइनस करवा लेते हैं, ठीक है। यही काम होगा। 2x पहले से मौजूद है, 2x हमने लिया, प्लस 3 ग्रेटर देन का साइन, 4x पहले से
हम -2x करवा रहे हैं -9, ये वैल्यू हो गई हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2x इस 2x के साथ कैंसिल हो गया क्या? नहीं, बिल्कुल हो गया। हमारे पास वैल्यूज़ क्या रह गई? यहाँ पर 3 है, ग्रेटर देन 4x में से 2x चला गया तो हमारे पास 2x रह गया -9, ठीक। अब फिर से हमारे पास दो तरफ वैल्यू है, हम क्या करते हैं, इस 9 को ख़त्म करवा लेते हैं। इस 9 को ख़त्म करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, जो काम हम करेंगे वो दोनों तरफ फिर किया जाएगा, ठीक है। अगर हम इसके साथ ये 9 माइनस में है, ये हम अगर +9 लिख ले तो +9 -9 कैंसिल हो जाएंगे आपस में कि नहीं? बिल्कुल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 8 9 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करवा लेते हैं, 9 को ऐड करवा लेते हैं, जमा करवा लेते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा काम है। हम लिख लेंगे 3 + 9 इज ग्रेटर देन 2x - 9 पहले से है प्लस सॉरी +9 हमने कर दिया। हमारे पास यहाँ पर ये -9 +9 के साथ कैंसिल हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। 9 + 3 हमारे पास क्या होगा? 12 इज ग्रेटर देन 2x, ये हमने लिख लिया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अगर इक्वल टू का साइन होता तो 2 को हम यहाँ ले आते, अब ऐसा हम नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, इस 2 को ख़त्म करना है ताकि x की वैल्यू आ सके। सिंपली x रह जाएगा, दूसरी तरफ वैल्यू रह जाएगी। इस 2 को ख़त्म करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम 2 को दोनों तरफ डिवाइड करवा लेंगे। डिवीजन से ये वैल्यू हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करवा लेते हैं, 2 को डिवाइड करवा लेते हैं, यही काम किया जाएगा। हमारे पास यहाँ पर चेक करें 12 ये है, इसके नीचे भी 2 डिवाइड हो गया, ग्रेटर देन 2x पहले से है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, 2 × 1 2 × 6, ये हो गया हमारे पास 12। ये वैल्यूज हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 6 इज ग्रेटर देन x, ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा कि 6 इज ग्रेटर देन x, इसको उल्टा करके लिखेंगे। हमने कहा कि 6 बड़ा है x से, इसको उल्टा करके लिखेंगे, हम लिखेंगे x छोटा है 6 से। अगर आपको इस बात से कंफ्यूजन हो रही है तो आप एग्जाम में यहां तक ही छोड़ दें, ठीक है। यहां पर हमने लिखा कि 6 बड़ा है x से, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो हम लिखेंगे x छोटा है 6 से, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे इसको, अगर हम x को पहले लिखना चाहे तो ये जो साइन है इसको वही साइन नहीं लिखा जाएगा, इसको उल्टा करके लिखा जाएगा। ये ग्रेटर देन का साइन है तो हम लेस देन का साइन लिख लेंगे। दोनों बातों का मकसद एक ही है, 6 इज ग्रेटर देन x इज स्मॉलर देन 6, दोनों का मकसद एक ही है। हमने x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट की, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर n में हमने क्या करना है, आंसर को लिखना है। आंसर को कैसे लिखा जाएगा ये बात या इसको सीख लेते हैं। 10 फिर से हम लिखेंगे जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आया, हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आया इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको सीखें। x such that x belongs to रैशनल नंबर, हमारे पास 6 रैशनल नंबर में आता है कि नहीं? बिल्कुल आता है। फिर हम लिखेंगे यहां पर कॉमा देखें कि x इज, आंसर क्या आया, x इज लेस देन हमारे पास 6, यहां पर हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये मैथमेटिक्स की जुबान में हमने यही बात लिखी कि जो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की वो हमारे पास रियल नंबर आया और हमारे पास जो आंसर आया वो x इज लेस देन 6, ये बात हमने वहां पर शॉर्टकट मैथमेटिक्स की जुबान में लिख ली। सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। इस दफा क्वेश्चन हमारे पास फ्रैक्शन मतलब बटा के फॉर्म में आया। क्या है वैल्यू, एक दफा फिर से लिख लेते हैं, x + 3 डिवाइडेड बाय 2, साइन किस चीज का है, ग्रेटर देन का, नीचे इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो वैल्यू है वो 7 से या तो बड़ी है या 7 के बराबर है, दोनों अल्फाज एक ही जगह दिए गए हैं, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमने क्या करना है, सिंपली x को इस तरफ जो x है यहां पर सिर्फ x रहना चाहिए। इसका मतलब यह है कि 3 और 2 की वैल्यू को हमने खत्म करना है। स्टार्ट कहां से कर लेते हैं, 2 की वैल्यू से। अब यहां पर 2 है, हमें 2 को कैसे खत्म करना है, उसका सिंपल सा एक आसान सा तरीका है। यहां पर हम लिख लेते हैं, मैं लिख लेता हूं मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ठीक। तो इससे ये हमारे पास 2 खत्म हो जाएगा, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई होगा x + 3 से डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 2।
मैथमेटिक्स में हम अपने आप से ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जो दोनों तरफ काम किया जाए। जो वैल्यू हम यहां पर लिख रहे हैं वही काम अगर हम दूसरी तरफ करें, इससे ये क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो ऐसा काम हमें अलाउड होता है, रूल्स के मुताबिक ऐसा हम कर सकते हैं। इस वजह से ये काम तमाम हम अपने आप से कर पा रहे हैं ताकि इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकें। अब यहां पर देखें, ये हम मल्टीप्लिकेशन से ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया क्या, नहीं, बिल्कुल हो गया। हमने 2 को ही कैंसिल करवाना था तो हमने कैंसिल करवा दिया। यहां पर ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये x है। इस तरफ हमारे पास x प्लस 3 रह गया, दूसरी तरफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाता है, 14 हो जाता है। अब हमें इस तरफ सिर्फ x को ही रहने दें क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को हमें खत्म करना है, 14 को खत्म नहीं करेंगे, 3 को खत्म करेंगे। 3 प्लस साइन में है तो हमें क्या करना चाहिए कि ये 3 खत्म हो जाए, हम -3 दोनों तरफ ले लेते हैं ताकि ये वाला 3 हमारे पास खत्म हो जाए। उसके लिए यहां पर फिर से हम लिख लेते हैं सबट्रैक्टिंग, माइनस करेंगे, ठीक है, सबट्रैक्टिंग -3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करवा रहे हैं, -3 को सबट्रैक्ट करवा रहे हैं, माइनस करवा रहे हैं। तो उसके लिए यहां पर हम लिखेंगे x प्लस 3 पहले से है, 3 यहां पर माइनस होगा, यहां पर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 14 पहले से है, 3 माइनस होगा। दोनों तरफ हमने वही काम किया, ठीक। अब यहां पर चेक करें, ये +3 -3 के साथ कैंसिल हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। वैल्यू क्या रहेगी, x, यहां पर सिर्फ x रह गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारे पास, ठीक। यहां पर 14 में से 3 माइनस हो गए तो 11 रह गया। हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है कि नहीं, बिल्कुल आ चुकी है। इसको कैसे लिखा जाएगा, फिर से हमने x की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना है। इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू या तो 11 के बराबर है, इक्वल टू है, या ग्रेटर देन 11 है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है क्योंकि इस साइन के बदौलत हम ये बता रहे हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे 10, जो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा, याद रखिए सॉल्यूशन सेट को हमेशा इस ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ना लिखे इस ब्रैकेट के अपने मार्क्स कटेंगे। x सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, सवाल में बताया गया कि x हमारे पास रैशनल नंबर ही होगा। 11 क्या है, रैशनल नंबर में आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है। फिर कॉमा देखें, जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, हमारे पास 11 आया क्या नहीं आया, बिल्कुल आया। ये हमने यहां पर क्लोज कर दिया, इसका हमारे पास आंसर हो गया। थर्ड पार्ट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहां पर चेक करें, ये -2 जो है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। तो पहला यही काम कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, -2x, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, ये वैल्यू हो गई, ठीक। अगला ग्रेटर देन का साइन हमारे पास, सॉरी लेस देन का, यहां पर क्या है, -8 है। हमने क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू यहां पर अगर हम चेक करें तो इस साइड में से 8 और -2 को हमें खत्म करना है, तो यहां पर सिंपली x रह जाएगा। हमने यही काम करना है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 8 को खत्म करेंगे। 8 यहां पर प्लस में है, कैसे खत्म किया जाएगा, सिंपल सी बात है, यहां पर -8 दोनों तरफ लगा देंगे तो ये वाला 8 तो खत्म हो जाएगा। तो यहां पर यही काम कर लेते हैं, हम लिखेंगे सबट्रैक्टिंग, ये बात हमने लिख ली, सबट्रैक्टिंग -8 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, -8 को माइनस करवा लेते हैं। यहां पर हम लिखेंगे -2x प्लस 8, ये वैल्यू पहले से मौजूद है। -8 हमने लिया, लेस देन, -8 यहां पर पहले से मौजूद है और एक -8 हमने अपने आप से लिया ताकि ये खत्म हो सके, ठीक। अब यहां पर हमारे पास +8 -8 कैंसिल हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। जब हो सकता है तो रिमेनिंग वैल्यूज चेक करते हैं, हमारे पास क्या रह गया, यहां पर रह गया हमारे पास -2x इज लेस देन, माइनस माइनस प्लस हो जाता है मगर साइन माइनस का लगता है, 8 और 8 16, ये वैल्यू रह गई। अब हमें क्या करना चाहिए, -2 को, सिर्फ 2 नहीं है, -2 को हमें खत्म करना है। अब यहां पर -2 ऐसा नहीं कर सकते कि +2 लिख ले, ठीक है, क्योंकि यहां पर इसके साथ x है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, हमें -2 दोनों तरफ क्या करवाना चाहिए, डिवाइड करवाना चाहिए। तो यहां पर हम लिखेंगे डिवाइड, ये बात हमने लिखी है, डिवाइड -2, ठीक, सिर्फ 2 नहीं, -2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, -2 को हमने डिवाइड करवाना है। यहां पर यही काम होगा, -2x पहले से मौजूद है, -2 हमने डिवीजन का लिखा, लेस देन -16 और -2, ये हो गया हमारे पास। अब यहां पर इस बात को समझे,
सबसे पहले ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, पहली बात। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, ये हो गई दूसरी बात। ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 16 होता है। तो हमारे पास पहले, दूसरी एक बात यहाँ पर याद रखें, पहले जो दोनों साइड्स थे हमारे पास माइनस में थे, अब हमने दोनों साइड्स के माइनस को ख़त्म कर दिया, तो हमारे पास वैल्यूज़ प्लस में चली गई। पहले माइनस में था तो लेस देन का साइन था, अब माइनस से वैल्यूज़ प्लस में चली गई, तो हमारे पास ये साइन भी चेंज होगा। ये मैथमेटिक्स का रूल है। साथ में इस सवाल के साथ उर्दू में लिखे, अपने ज़बान में लिखे, इंग्लिश में लिखे, जब भी वैल्यूज़ माइनस से प्लस में ट्रांसफ़र हो जाए, जिस तरह यहाँ पर हुई, तो उसके साथ ये वाला साइन भी क्या होगा, चेंज होगा। इसको अपनी ज़बान में लिखे ताकि हमेशा के लिए याद रखें, या जब रिविजन हो तो आपको ये बात याद रहे। तो इस वजह से साइन चेंज हो जाएगा। हम लिखेंगे x, यहाँ पर सिर्फ x रह गया, लेस देन का साइन है, अब किसका साइन लगेगा हमारे पास, ग्रेटर देन का। x इज ग्रेटर देन 8, यह बात अंडरस्टूड हो गई, ये रूल भी हमने सीख लिया। तो यहां पर इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, हम लिखेंगे 10 सॉल्यूशन सेट। जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट है वो क्या आया, फिर से इसको लिखेंगे ब्रैकेट, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x इज हमारे पास ग्रेटर देन क्या आया, 8 आया। ये हमारे पास क्या हुआ, आंसर हुआ। पार्ट नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास वैल्यूज क्या है, 6x - 3, ठीक है। यहां पर किसका साइन है, ग्रेटर देन का साइन है। इस तरफ अगर हम चेक करें 5x और 2x, क्या ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। तो क्वेश्चन के ऊपर सबसे पहले हमने ध्यान देना है, इनको आपस में ऐड कर देते, 5x और 2x कितना हो जाता है, 7x। पहला स्टेप हमने ये किया। हमारा काम क्या है, इसमें हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब यहां पर अगर हम चेक करें तो दोनों तरफ हमारे पास क्या है, x है। अगर हम 7x को खत्म करना चाहे तो ये प्लस 7x है, यहां पर माइनस 7x लिया जाएगा, यहां पर भी माइनस 7x, तो ये वाला जो है फिर ये x माइनस में चला जाएगा और परेशानी हो गई। तो इसका ऑपोजिट कर लेते हैं, 6x को खत्म कर लेते हैं। 6x यहां पर प्लस में है, इसका साइन यहां पर होगा, प्लस में है, क्यों नहीं है, अगर साइन नहीं है तो इसका मतलब ये प्लस में होता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहां पर -6x को दोनों तरफ ले लेते हैं, उसके लिए यहां पर हम लिखेंगे, मैं लिख लेता हूं सब्ट्रैक्टिंग, हमने माइनस करवाना है, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग -6x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने यही काम करवाना है। उसके लिए यहां पर हम कर लेते हैं, हमारे पास 6x पहले से है, -6x हमने लिया, -3 किसका साइन, ग्रेटर देन का साइन, 7x पहले से है, -6x हमने लिया, +1 ये हो गया हमारे पास, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो कैंसिल हो रही, जैसे कि ये +6x -6x के साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास इस तरफ वैल्यू क्या रहेगी, -3, यहाँ पर ग्रेटर देन 7x में से 6x चले गए तो एक ही x रह जाता है, +1। इस काम का फ़ायदा ये हुआ, पहले दोनों तरफ x की वैल्यूज़ थी, अब एक ही x की वैल्यू रहेगी एक ही तरफ, ठीक। अब इस वैल्यू को अगर हम खत्म करेंगे तो यहां पर 0 आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ हमें 1 को खत्म करना है। 1 को कैसे खत्म किया जाएगा, ये +1 है, -1 ले लेते हैं तो ये वाला 1 तो खत्म हो जाएगा। उसके लिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, फिर से सब्ट्रैक्टिंग, यह हमने लिखा, -1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, -1 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। यही काम कर लेते हैं, यहां पर -3 पहले से है, -1 हमने ले लिया, ग्रेटर देन का साइन है, यहां पर x +1 पहले से है, -1 हमने ले लिया, ठीक हो गया। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मगर साइन माइनस का लगता है, ये -4 हो गया, ग्रेटर देन हमारे पास ये +1 -1 के साथ कैंसिल हुआ कि नहीं, x की वैल्यू हमारे पास आई कि नहीं आई। इस यहां पर चेक करें, अगर आपको इसका साइन चेंज करना नहीं आता तो अपने आंसर को यहीं पे रोक दे, ठीक। अपने मार्क्स नहीं कटवाने हमने एग्जाम्स में, इसी को आंसर लिख ले। अगर आपको अगला स्टेप समझ आ रहा है, यहां पर -4 इज ग्रेटर देन x, अगर आपको
इस तरह लिखना है, हमें x की वैल्यू पहले लिखनी चाहिए। अगर आपको सेकंड स्टेप समझ आ रहा है, ये किसका साइन है, ग्रेटर देन का साइन है। अब किसका लगेगा, लेस देन का साइन लगेगा, साइन चेंज हो गया, -4। इन दोनों बातों का मकसद और मतलब एक ही है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं। अगर आपको ये वाला स्टेप यहां तक आता है, आप इसको ही आंसर छोड़ दें। अगर आप अपना अगला स्टेप कर सकते हैं तो इसको कर ले। जब भी x उस तरफ हो, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो साइन लाजमी चेंज करे, ये इसका रूल है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं इस बात का मकसद। मैं आपसे एज में बड़ा हूं और आप मुझसे एज में छोटे हैं, दो मुख्तलिफ जुमले हो गए, मकसद और मतलब एक ही है, ठीक है। फिर से समझा देता हूं, मैं आपसे एज में बड़ा हूं, आप मुझसे एज में छोटे हैं, दोनों का मकसद एक हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। सेम यही बात यहां पर है। -4 इज ग्रेटर देन x, x इज लेस देन -4, दोनों बातों का मकसद एक ही है, ठीक है। सिर्फ अल्फाज क्या है, अलग अलग हैं। यहां पर अब क्या किया जाएगा, यहां पर हम लिखेंगे 10 सॉल्यूशन सेट। 10 सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया, फिर से इसको सीखेंगे कैसे किया जाता है। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये बात हमने यही लिखना है। इसका मतलब यह है कि जो x था इसको हमने फाइंड आउट किया, x का जो आंसर आया वो रियल नंबर है, और आंसर क्या आया, x इज लेस देन हमारे पास -4, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। इस तरह इसको लिखा जाएगा। पार्ट नंबर 5 सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है हमारे पास। फिर से x को हमने अकेला करना है, ठीक। x हमारे पास एक ही साइड में, हमारे लिए और आसान हो गया काम। फिर से क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 0.5x + 3 साइन किसका है, ग्रेटर देन, और 7 हमारे पास ये है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस 3 को खत्म करना है। 3 प्लस में है तो हम कैसे खत्म करेंगे, हम -3 लगा देंगे दोनों तरफ, तो ये वाला 3 तो खत्म हो जाएगा। उसके लिए यहां पर हम लिख लेते हैं, फिर से हमें लिखना पड़ेगा, मैं लिख लेता हूं सब्ट्रैक्टिंग -3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या करना है, -3 को सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो यहां पर हम यही काम कर लेते हैं। 0.5x + 3 -3 हो गया, ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन का साइन, 7 और -3 हमने दोनों तरफ ले लिया, ठीक है, ताकि बैलेंस रहे। ये काम हम कर सकते हैं। यहां पर +3 -3 के साथ कैंसिल हो सकता है कि नहीं, कंप्लीटली बिल्कुल हो सकता है। वैल्यूज क्या रह गई रिमेनिंग, हमारे पास 0.5x इज ग्रेटर देन 7 में से 3 कैंसिल हो गए तो 4 रह गए, ये वैल्यू रह गई। अब हमें क्या करना है, 4 को तो कैंसिल नहीं करना, x के साथ जो वैल्यू है 0.5 इसको खत्म करना है। इसको खत्म करने से सिंपली यहां पर x रह जाएगा, 0.5 है। अब यहां पर हम ये नहीं कर सकते कि यहां पर -0.5 ले लें, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही। ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, 0.5 यहां पर भी डिवाइड करवा लेंगे, दूसरी तरफ भी हम डिवाइड करवा लेंगे। उसके लिए यहां पर हम लिखेंगे डिवाइड 0.5 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या करना है, 0.5 को डिवाइड करवा देना है। यही काम हम करेंगे। 0.5 साथ में x है इज ग्रेटर देन 4, दोनों तरफ क्या करेंगे, हम 0.5 को डिवाइड करवा देंगे। यह काम हमने किया। हमारे पास यहां पर क्या हो रहा है, 0.5 के साथ कैंसिल हो गया, 4 डिवाइडेड बाय 0.5 जब आप कैलकुलेटर में करेंगे तो x इज ग्रेटर देन, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। ये सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसको यहां पर हम हाईलाइट कर लेते हैं अपने लिए। अब क्या होगा, आंसर लिखा जाएगा। उसके लिए हम लिख लेते हैं 10 सॉल्यूशन सेट। 10 सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, यहां पर ब्रैकेट हमने लिखा, उसके बाद हमारे पास क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, r से मुराद रियल नंबर, और x हमारे पास वैल्यू क्या आई, हमारे पास आई ग्रेटर देन 8। ये हमारे पास क्या हुआ, आंसर हुआ, सिंपल सा। तो लास्ट पार्ट है, काफी इंटरेस्टिंग मजेदार क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले फिर से चेक करें, दोनों तरफ x आ चुका है, ठीक है। हमने क्या करना है, एक साइड से x को हम खत्म करेंगे। दूसरी बात, -1 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको कर लेते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय x, हमारे पास क्या आ जाता है, -x/3 इज ग्रेटर देन 5 - 2x, ठीक है। एक साइड से हमें x को खत्म करना होगा, इसको खत्म करना मुश्किल है, हम क्या कर लेते हैं, इसको खत्म कर लेते हैं। ये -2x है, -2x को कैसे खत्म किया जाएगा, +2x लिख लेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये सिंपल सा काम है। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, हम यहां पर लिखेंगे एडिंग 2x
ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करवा लेते हैं, 2x को ऐड करवा लेते हैं, जमा करवा लेते हैं। हमारे पास यहां पर क्या है, -x/3 प्लस 2x, यहां पर भी ऐड करवाए, ग्रेटर देन इस तरफ क्या है 5 - 2x पहले से मौजूद है, प्लस 2x हमने यहां पर लगा दिया। अब इसका फायदा ये हुआ कि यहां पर ये नेगेटिव 2x पॉजिटिव 2x के साथ कैंसिल हो चुका है। वैल्यूज क्या रह गई हमारे पास, इसको लिखा जाएगा -x/3 प्लस 2x इज ग्रेटर देन, यहां पर सिंपली क्या रह गया 5, ये माइनस जो था इसका था, ठीक, ये वैल्यूज रह गई। अब हमारे पास ये क्वेश्चन कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। यहां पर हम एलसीएम की तरफ जाएंगे, एक काम करना है, 2x के नीचे कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे 1 है। अब इन दोनों का एलसीएम लेना हमारे लिए आसान है, साथ में लिख लेते हैं एलसीएम। देखिए एलसीएम कैसे लिया जाता है, 3 और 1 वैल्यू है कि नहीं नीचे, बिल्कुल है, 3 के टेबल से कैंसिल करवा लेते हैं, 3 1s are 3, ये 1 आ चुका है, ठीक है। अगर आपको 1 भी कैंसिल करना है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है 3, तो 3 और 1 का हमारे पास एलसीएम क्या आ रहा है, वो 3 आया क्या नहीं, यहां पर हमने लिया तो 3 और 1, इसको डायरेक्ट कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करवा ले, कुछ ही आपके पास सिचुएशन में आंसर ठीक आएगा, बकाया गलत आएगा, ठीक। तो ये प्रोसेस हमेशा एलसीएम के लिए किया करें। 3 का टेबल कहां तक पढ़े कि 3 आ जाए 1 तक, 1 मल्टीप्लाई बाय -x ही आ जाता है, ठीक, ये वाला स्टेप मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, प्लस 1 का टेबल कहां तक पढ़े कि 3 आ जाए 3 तक, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2x 6x हुआ क्या नहीं, बिल्कुल हुआ, ये कुछ इस कंडीशन में आया। यहां पर क्या है, ये वैल्यूज रहेगी, इनको आपस में सॉल्व करवा लें, हमारे पास क्या रह जाएगा, 6x में से एक x कैंसिल हो गया तो 5x रहेगा कि नहीं, डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास ग्रेटर देन का साइन है और 5 है, ये वैल्यूज रह गई। अब यहां पर x को तो हमने रखना है, 5 और 3 को हमने खत्म करवाना है। अब फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाए, इसको कैसे खत्म किया जाएगा, जो वैल्यू है इसका जो ऑपोजिट लेकर इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे, जैसे कि यहां पर हम लिखेंगे, सॉरी, मल्टीप्लाइंग, हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करवाना, तो हमने लिखा मल्टीप्लाइंग 3/5, इसका उल्टा करके 3/5 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अब हमने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे कि हमारे पास हमने लिखा 3/5 मल्टीप्लाई होगा, वैल्यूज क्या है 5/3, साथ में x है, ग्रेटर देन का साइन है, यहां पर 5 है, इस तरफ भी हमारे पास क्या मल्टीप्लाई होगा 3/5, ये कुछ इस कंडीशन में है। चेक करें, ये वाला 3 इस 3 के साथ कैंसिल, ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल, ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यूज x इज ग्रेटर देन 3, ये सिंपल सा हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू रह गया, ठीक है। इस प्रोसेस से हमने किया। अब यहां पर लास्ट में इसका आंसर हम लिखेंगे 10, जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट है, इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या आया, कैसे लिखा जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x की वैल्यू क्या आई, x इज ग्रेटर देन 3, यहां पर ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 6 पार्ट्स थे, सिंपल और आसान तरीके से हमने इनको सॉल्व किया। होप आपको ये वाले क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गए होंगे।